जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। लक्षद्वीप, ये जो शब्द है ना, ये ना सिर्फ इंडिया, इवन मालदीव्स और कई कंट्रीज में लगातार ट्रेंड कर रहा है पीएम मोदी की इमेजेस के बाद। अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे। वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। बाद में वो नंबर 1 सर्च बन गया था इंडियंस के लिए गूगल पे। नंबर 1 लक्षद्वीप। हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है। अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। और इंडियंस अब ओपनली इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव्स क्यों जाएं, लाखों रुपए मालदीव्स में क्यों खर्चे, जबकि लक्षद्वीप एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है टू मालदीव्स। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी अगर वीकेंड पे भी कहीं पे जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं पे जाते हैं, रिलैक्स होने भी कहीं पे जाते हैं, तो वो वहां पे भी जाके अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर जाते हैं। ना, ये सब ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने और इस खूबसूरत द्वीप समूह की कुछ तस्वीरें साझा करने के बाद से लगातार दूसरे दिन गूगल सर्च इंजन पर लक्षद्वीप सबसे अधिक खोजे जाने वाला कीवर्ड बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप दौरे की तस्वीर साझा की थी, तब से लगातार दूसरे दिन गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला कीवर्ड लक्षद्वीप बना हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को पर्यटन स्थलों के बारे में घूमने की राय दी है और उसके बाद वहाँ घूमने वालों की बाढ़ आ जाती है। पीएम मोदी ने 2021 में कोविड महामारी के बाद लोगों से कश्मीर में जबरवान की तलहटी में टूलिप गार्डन घूमने के लिए कहा था, तो वहाँ पर्यटकों का तांता लग गया था। इसके अलावा पीएम मोदी से प्रेरित होकर लोग केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल जैसे मंदिरों में भी पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान स्नोकर्लिंग की। उन्होंने स्नोकर्लिंग से लेकर सफेद रेत पर चलने और समुद्र तट पर आराम करने की कई तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में लक्षद्वीप की खूबसूरती देखकर घूमने के शौकीन ज्यादातर लोग अब वहाँ यात्रा करने की योजनाएं बनाते दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक जो विंडो खोली है टूरिज्म की वहां, तो एकदम से हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है और लोग बहुत ही उत्साहित होकर एंथुसियाज्म से वहां जाते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो हर एज डेमोग्राफिक के साथ, वो हर कम्युनिटी के साथ, वो गरीब लोगों के साथ और हर समुदाय के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आखिर में जब मैंने अक्सर मैं लोगों को पूछती हूँ जो उनसे काफी प्रेरित है, तो वो उनका मानना यही है कि प्रधानमंत्री एक चाय वाला होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने और वो हमारी भाषा बोलते हैं, वो हम जैसे हैं। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मैजिक फॉर्मूला उनकी लीडरशिप का है कि लोगों को लगता है कि वो उन जैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ भी बहुत बार एग्जाम्पल दी जाती है मोदी जी की और कहा जाता है कि देखें वो किस तरह से आगे बढ़े। और एक चाय वाला, जैसे आपने कहा कि उस लाइफ से लेकर और आज तक जो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचने का जो सफर है वो शायद ही हमारे किसी लीडर में हमने देखा हो, जो कि एक बहुत यकीनन सीखने वाली बात है और लोगों को यकीनन और
इवन जो प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, इमरान खान ने भी कहा कि कुछ भी कहिए लेकिन करप्ट नहीं है, कोई तरह की करप्शन के इल्जामात नहीं है। बिल्कुल एक कहना चाहिए कि मोदी जी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इधर जायदाद बना ली या उधर कोई प्रॉपर्टी है या मुल्क से बाहर कुछ है। तो बिल्कुल ये सब चीजें तो डेफिनेटली हैं। और हमने उनका वो सफर भी देखा जो गुजरात के जमाने में एक उनके ऊपर एलिगेशंस लगी थी और फिर हम बोलते थे, इवन पाकिस्तानी पैनलिस्ट, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमने वाकई में पढ़ा, देखा, सुना, आप जैसे लोगों को भी सुना, तो हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था। और काफी चीजें जो है वो पाकिस्तान में भी लोग अब तारीफ करते हैं मोदी जी की। अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। मतलब है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी अगर वीकेंड पे भी कहीं पे जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं पे जाते हैं, रिलैक्स होने भी कहीं पे जाते हैं, तो वो वहां पे भी जाके अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर जाते हैं। और जहां भी जाते हैं उधर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपया भी देते हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उसे प्यारा करने, जो कमियां हैं उधर। अभी देखिए रिसेंटली मोदी जी अभी एक जगह पे गए, अयोध्या का विजिट कर रहे थे, उधर भी उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। अभी देखिए चाय के ऊपर एक बड़ा स्कैंडल चला हुआ, बड़ी बात चली। इन्वेस्टमेंट अयोध्या के लिए 15,700 करोड़ उन्होंने दिया है सिर्फ उनके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और जो चाय की आप बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी ये बताएंगे। मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए उधर ना पता नहीं कितने हजार सिलेंडर जो है गरीब, करोड़ों में सिलेंडर गरीब लोगों को बांटे गए, फ्री दिए गए। अच्छा वो सिलेंडर तो दिए, अब मोदी जी क्या करते हैं, ये क्लास होती है सर, हर बंदा ये नहीं कर सकता। मोदी जी अचानक किसी के घर में जाते हैं और ये चेक करने जाते हैं कि सिलेंडर इन्हें मिला है कि नहीं मिला। अच्छा उनके घर में जाते हैं, बहाना क्या लगा रहे हैं कि आपको सिलेंडर मिला? उन्होंने कहा जी मिला। उन्होंने कहा जी उसी सिलेंडर पे मुझे चाय बना के पिलाएं। अब उन्होंने उस फैमिली ने, वो तो उनकी खुशनसीबी है कि मोदी जी उनके घर आए हैं। खैर उसी सिलेंडर पे वो चाय बनाते हैं, चाय मोदी जी को पिलाते हैं, मोदी जी चाय पीते हैं। तो वो कहते हैं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मीठा जो है ना तेज पीते हो। और वो कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, चाय को बेहतर समझता हूँ, चाय किस तरह की होती है, कैसी बननी चाहिए। देखिए वो चाय वाले जो अपने आप को बताते हैं ना, ऐसा चाय वाला पूरी दुनिया को चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान को चाहिए। चाय वाला बेइज्जती नहीं है। चाय वाला अगर किसी ने देखना है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखे, जिसने अपने मुल्क की तकदीर बदल दी है। तो ब्रांड बन गया ना चाय वाला, ब्रांड। उन्होंने अपने मुल्क की तकदीर बदल दी है, अपने मुल्क को कहां से कहां ले गए हैं। तो ये चीजें देखने वाली हैं सर। कह रहे हैं कि ये जगह भी ऐसी है, यहाँ पर भी टूरिज्म किया जा सकता है, तो इसको ऐसे ही देखती हूँ। तो हो जो भी, उन्होंने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेला। वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इससे उनकी फिर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, फिर इंटरनेट ब्रेक हो रहा है, बात हो रही है। आपको याद होगा जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की तस्वीर वायरल हुई थी, सेल्फी वायरल हुई थी मोदी साहब के साथ, तो आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई। और उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलोनी ने, बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलोनी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है। वहीं विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर कहा है कि उनकी इस यात्रा ने लक्षद्वीप में पर्यटन की अपार संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा पर्यटक लक्षद्वीप की समृद्धि में योगदान देंगे। वे इसकी अनूठी संस्कृति और परंपराओं का भी अनुभव करेंगे। न्यूज 18 ने गूगल ट्रेंड से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया, जो दिखाता है कि 29 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2024 तक लक्षद्वीप के लिए कितनी खोजें कम हुई, जबकि 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक शायद ही कोई खोज हुई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से ही लक्षद्वीप गूगल सर्च में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।